बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी का दर्शन करके जैसे ही आप मेन रोड पे आइएगा तो आप किसी भी ऑटो वगैरह वाले को जब बताइएगा कि हमें माँ शीतला माँ के दर्शन के लिए अगम कुआं जाना है, तो आपको जस्ट जो है नियर में छोड़ देंगे। और उसके पास जो है आपको फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर से जैसे ही आप सीढ़ी से नीचे आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार माँ शीतला मंदिर अगम कुआं का जो है आपको जगह दिखेगा। हिंदू देवी माँ दुर्गा का यह उपासना पीठ के साथ साथ इस मंदिर को शक्ति पीठ भी माना जाता है। और यही जो है माँ शीतला माँ का जो है मंदिर अगम कुआं का मुख्य एंट्रेंस गेट आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप नियर में जो है यहाँ से आपको प्रसाद वगैरह भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेकर उसके बाद जो है आप इस मंदिर के अंदर जो है जा सकते हैं। और मंदिर के अंदर जाने के बाद माँ शीतला का अगम कुआं जो अगम जिसकी किसी तरह की अस्तर अभी तक जिस कुएं की पता नहीं चल पाई है उसका दर्शन करते हैं। तो चलिए हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर में माँ शीतला किस प्रकार विराजमान है, उनकी दर्शन आप किस प्रकार घर बैठे कर सकते हैं। तो हमारी तो कोशिश होगी कि आपको घर बैठे ही आपको माँ शीतला माँ का दर्शन कराएं। लेकिन अगर आप पटना आते हैं, पटना सिटी के नज़दीक आते हैं, तो आप माँ शीतला का दर्शन यहाँ आकर कर सकते हैं। यह जो मंदिर आप यहाँ देख रहे हैं, इस मंदिर का इतिहास जो है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर जो है लगभग 400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में जो है माँ शीतला विराजमान है और माँ शीतला के दर्शन करने से मात्र चेचक, चर्म रोग जैसी जो भी बीमारी होती है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो जैसे ही आप शीतला माँ के मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ मंदिर का कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर जो है माँ शीतला विराजमान है। तो आइए चलते हैं, माँ शीतला का दर्शन करते हैं और यहाँ पर जो भी कुछ है वो मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। और एक विशेष बात, मैं जिस भी मंदिर में गया हूँ यहाँ पर मैंने बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी और अब शीतला माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर के धर्म के नाम पे लोग पंडा जो हैं या फिर पता नहीं क्या हैं, लेकिन आपसे इतने पैसे की डिमांड करेंगे, इतने पैसे की डिमांड करेंगे कि आपको जो है वो देना पड़ेगा भी और आपके पास कम भी पड़ जाएंगे। तो जिस प्रकार जो है यहाँ पर अंधाधुन जो है लोगों का स्टॉल बना हुआ है, एक बिजनेस भी बना हुआ है। तो लोग धर्म के नाम पे इस तरह के कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। अगर आप मंदिर का दर्शन करने आते हैं तो माँ का पूजा करें और आराम से माँ का दर्शन करके आप निकल सकते हैं। चलिए मैं इस मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार जो है मंदिर के चारों ओर आपको माँ शीतला की, माँ की प्रतिमा जो है, मूर्ति है, स्ट्रक्चर है, वो सारे आपको चारों ओर जो है बने हुए दिखेंगे। और ये एक जो है गोलाकार आकार में इसकी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। नीचे का जो बेस है वो गोलाकार डिज़ाइन में है और ये ऊपर जो है आपको त्रिभुज के आकार में बना हुआ ये मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखने वाला है। तो चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं। वाह! 1890 का जो दशक था उस समय ब्रिटिश खोजकर्ता एक आए, उनका नेम था लॉरेंस वार्डेल, ने पाटलिपुत्र के खंडहर का खोज करते हुए अगम कुआं की पहचान की। अशोक द्वारा जब बौद्ध धर्म अपनाने से पहले यातना देने के उद्देश्य से जो कुआं बनाया गया था उस कुएं के रूप में यहाँ पहचान हुई। और ये जो जगह है उस समय अशोक के नर्क कक्षों का हिस्सा हुआ करता था। आपको हमारे पीछे यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिख रहा होगा। उस भीड़ का रीज़न ये है कि इस मंदिर प्रांगण में जो है शादी विवाह के लिए जो लड़की को देखने का जो कार्यक्रम वगैरह होता है वो भी यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पर जो है अपने छोटे स्तर पे उसको करके निपटा लेते हैं। तो इस पर्पज़ से भी जो है इस मंदिर में थोड़ी भीड़ वगैरह जो है देखने को मिलती है। और आपको हमारे पीछे ये कुआं जो है, इस कुएँ के बारे में बताते हैं। और इस साइड जो है आपको शीतला माँ का मंदिर, आपको ये जो है शीतला माँ का मंदिर है। बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी सारे माताओं का दर्शन करने के बाद अभी मैं अगम कुआं जो है हमारा शीतला माँ का मंदिर उस प्रांगण में आ चुका हूँ। और आज गर्मी इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, ऐसी लग रही है कि शाम तक जो है ज़ोरदार बारिश होगी। और अभी धूप के वजह से जो है यहाँ की जो पत्थर है वो इतनी गर्म हो चुकी है कि हमारे पैर में जो है छाले टाइप के पड़ गए हैं। और इस गर्मी से राहत के लिए हमारे हाथों में आ चुका है मज़ा। तो इसे आनंद लेते हैं। उसके बाद जो है आपको पूरी शीतला माँ की मंदिर को पूरा घुमाने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ पर जो है ये अगम कुआं, ये कुआं जो है इस कुआं के नाम से ही जो है इस जगह का नाम अगम कुआं रखा गया है। तो इस कुएं के ऐतिहासिक क्या प्राचीन
घटनाएं हैं, इससे क्या इतिहास जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले इस ठंडे ठंडे मजा का पहले सेवन करते हैं। तो इस प्रकार जो है ठंडी गर्मी में जो है थोड़ी ठंडी की राहत देने के लिए इस प्रकार जो है हमने इसका यूज़ किया है। और अब थोड़ा सा आराम करते हैं, और आराम करने के बाद इस कुएं की अशोक ऐतिहासिक काल से क्या घटनाएं जुड़ी हुई है उसे विस्तार पूर्वक हम आपको बताने का पूरा कोशिश करते हैं। शीतला माता का जो पूजा विशेष रूप से किया जाता है वो चैत्र महीने में होती है, होली के बाद। शीतला माता का वाहन जो है वो गधा है और इनके हाथों में सूप, झाड़ू, कलश और नीम के पत्ते होते हैं। माता की पूजा जो है मुख्यतः चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक बीमारियों जैसे छोटी माता, बड़ी माता ये जो हैं उनसे बचने के लिए इन माताओं की पूजा करना। शीतला माता के पूजा में विशेष करके बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ताज़ा भोजन नहीं बनाना चाहिए। जिस दिन आप शीतला माता का पूजा करें उस दिन घर में झाड़ू भी लगाना वर्जित माना गया है। तो यहाँ पर जो माँ शीतला की जो पूजा होती है, माता की जो पूजा होती है, कुछ इस प्रकार जो है यहाँ पर जय माँ शीतला का यहाँ पे अंदर जो है पूजा होते हैं। और गर्मी इतनी है कि काफ़ी जो है पसीने वगैरह निकल रहे हैं, फिर भी जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर माँ शीतला की मूर्ति बनी हुई है, माता का दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है लोग अपना सूत वगैरह भी अपने मन्नत के लिए बांधते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के काल में 304 से लेकर 232 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। यह कुआं जो है बिल्कुल गोलाकार है। इस गोलाकार कुएं में 8 जो है खिड़कियां लगाई गई है जो अच्छी तरह से आपको चारों ओर दिख सकता है। अशोक का जो शिलालेख संख्या 8 है उसमें इस कुएं का जिक्र है, जिसमें इसे उग्र कुआं या पृथ्वी पर नर्क के रूप में भी जाना जाता है। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके इसी कुएं में फेंका था। कुएं की क्या ऐतिहासिक घटनाएं हैं और इसे क्रूरता का प्रतीक भी, इस कुएं को हम लोग क्रूरता का प्रतीक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास में उस समय से ये इतिहास में दर्ज है जिस समय इसे चंड अशोक का आश्रय प्राप्त था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कुआं है ये अशोक के समय अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। और इस कुएं की ये घटना है कि जब अशोक जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, इतिहास में जब क्रूर अपना प्रवृत्ति अशोक रखे हुए थे, तो जो भी लोग किसी प्रकार के दोषी पाए जाते थे या उनकी कोई वैसी अशोक के प्रति में उनके प्रति द्वेष या कुछ गलत नज़र आता था, तो अशोक जो है उसे डायरेक्ट इस कुएं में डाल दिया करता था। तो इस प्रकार जो है अशोक के शासनकाल में इसमें हजारों हजार के तादाद में लोगों को डालकर सजा दिया गया है। उस समय जो है अशोक को चंड अशोक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो क्रूर प्रवृत्ति का उस समय उनका बिहेवियर था। तो इस प्रकार जो है शासनकाल में, परंतु जब अशोक ने अपना बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा देने लगे, बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बतलाने लगे, तब यही कुआं जो है धर्म के प्रति समर्पित हो गया। और आज जो है ये कुआं अगम कुआं में इसे पूजनीय माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। और इसके जस्ट बगल में जो है माँ शीतला माँ का मंदिर है। मुख्यतः ये जो अगम कुआं स्थान है ये आपको पटना सिटी के गुलजारबाग क्षेत्र है, गुलजारबाग स्टेशन भी जो है नज़दीक में ही पड़ता है, तो उसके नियर में ही जस्ट ये स्थान है जहाँ पर आप माँ शीतला का पूजा कर सकते हैं और इस अगम कुआं का भी दर्शन कर सकते हैं। ये अगम कुआं की जैसे पुरानी ऐतिहासिक घटनाएं इससे जुड़ी हुई है, तो आप इसका भी दर्शन कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, इस कुएं का स्तर जो है, इसकी पानी की जो लेवल है, इसकी गहराई जो है, आज तक कोई इसे पता नहीं कर पाया है।
क्योंकि इसकी गहराई जो है इतनी ज़्यादा है, क्योंकि इसके स्तर का आज तक मालूम ही नहीं चल पाया है कि इस कुएं का गहराई कितना है। इसीलिए इस कुएं का नाम जो है अगम पड़ा है। अगम मीन्स जिसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, जिसकी गहराई का पता नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से जो है इस कुएं का नाम जो है अगम पड़ा है। तो इस प्रकार जो है इस कुएं का नाम रखने का भी कुछ अहम ऐतिहासिक घटनाएं जो है हमें बतलाती है। अभी तक बहुत बार इसकी प्रयास की गई कि इसकी छोर कहाँ मिलती है, इसकी गहराई कितनी है, सारे को जानने का प्रयत्न किया गया, परंतु अभी तक किसी लोग ने भी इसकी गहराई को नापने में सफल नहीं हुए, बिल्कुल विफल हुए हैं। तो चलिए कुछ इसी प्रकार जो है यहाँ है, और अगर आप यहाँ आते हैं तो इस प्रकार जो है अगम कुआं में दर्शन आप कर सकते हैं। और सबसे अहम, मंदिर में आए तो आपको हर जगह दक्षिणा देनी है। इधर भी देख सकते हैं कुएं का भी हर जगह पूजा होता है। कुछ इस प्रकार जो है यहाँ पे भी पूजे हो रहे हैं। तो विशेष ध्यान ये भी देना है कि आप सारे जगह पूजे कर लें, लेकिन माता जो है वो एक जगह विराजमान है जो कि मुख्य है। और ये जो है कुआं है, ये इसकी इतिहास तो मैंने आपको बताया कि अशोक काल से जो है इसकी इतिहास जुड़ी हुई है, क्योंकि अशोक महान जो थे उससे पहले, जब वो महान नहीं थे, मीन्स जो क्रूर अशोक के नाम से जाने जाते थे, उस समय ही इस कुआं का निर्माण हुआ था। और यहाँ का प्रांगण जो है कुछ आपको इस प्रकार जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी इस पत्थर में धूप की वजह से जो है गर्म हो चुकी है। और कुछ इस प्रकार जो है जगह जगह आपको माँ के पूजा करने के लिए बनी हुई है, परंतु मुख्य जो मंदिर है वो आपको कुछ इस प्रकार जो है इधर ही दिखने वाले हैं। और यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी आते हैं, और कुछ इस प्रकार जो है आपको लोगों का भीड़ भी यहाँ पे दिखेगा। और जस्ट जहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस के नियर में ही आपको गांधी सेतु का फ्लाईओवर और आपको रेलवे ट्रैक दोनों आपको दिखने वाले हैं। यहाँ से आपको एंट्रेंस हो जाती है, एंट्री आप ले सकते हैं। तो सारे दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।